ये कंगना रनौत वोटिंग कर रही हैं। निष्ठा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है, विक्रमादित्य भी कहा जा रहा बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं तो मतलब एक संस्कृत का श्लोक है, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति न कार्याणि न मनोरथे, कि आपको कर्म करना पड़ता है। और आगे जो लाइन है श्लोक की वो ये है कि सोते हुए शेर के भी मुंह में हिरन खुद नहीं जाता है। एग्जैक्टली ये हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जाती है। कि बहुत बड़ी चीज़ है कंगना रनौत के लिए कि उन्होंने इस तरीके से मतलब पॉलिटिक्स में एक जो छलांग लगाई है। आई थिंक ये जो एक एग्जाम्पल है, और जो घर घर जाके जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग्स करी हैं, जिस तरीके से वो रैली को संबोधित कर रही हैं। देखिए, हम मतलब उनको हम अटैक कर सकते हैं कि उनकी भाषा खराब रही है या उनके फैक्ट्स ठीक नहीं है। फैक्ट्स कब ठीक होते हैं हमारे राजनेताओं के? फैक्ट चेकिंग का तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरीके से उनका जो ये अटेम्प्ट है, जो एक वो भागीदारी इस जनतांत्रिक हमारे सिस्टम में वो कर रही हैं, वो काफ़ी मेरे ख्याल से काफी एडमिरेबल है। लेकिन क्या वो जीतेंगी, ये थोड़ा सा मतलब अभी वो हमें देखना पड़ेगा। 3 दिन की बात है। उनकी कोशिश अपनी, अब एक सेलिब्रिटी है वो, उस हिसाब से जो है वो लोगों के बीच है। लेकिन संदीप जी, हिमाचल का पूरा चुनाव मंडी पर केंद्रित यहाँ पर हो गया, सबसे ज्यादा चर्चा इस सीट की हो रही है। इसको आप कैसे समझते हैं? देखिए, इसमें जो कांगड़ा की कोई बात नहीं कर रहा है, शिमला की बात नहीं कर रहा, जहां और 6 विधानसभा की कोई बात नहीं कर रहा, जिसपे सरकार, हम भी इसी एक सीट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आप बीजेपी की रणनीति देखें, जहां भी उन्हें लगा कि हमें थोड़ा यहां कम सपोर्ट है, किसी सेलिब्रिटी को वहां डाल के उस सीट को जीतने का प्रयत्न करते हैं। ये इस बार ही नहीं, काफी बार अपने चुनाव में ये देखा होगा। और जैसे मैडम ने अभी कहा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वहां के लोग जो बात कंगना कह रही हैं और जिस तरह से वो कैंपेन कर रही हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा। गलतियां होती हैं, पर उनकी एक इमेज क्या उस क्षेत्र में, और पार्टी की एक छवि जो है उस क्षेत्र में, क्या वो काम करेगी, वो हमें तो उस पे हमें ध्यान देना आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरह की अंदाज है इनका कंगना का, वो तो विक्रमादित्य उसको इस्तेमाल करते हुए नजर आए कि भाई ये जो है हिमाचल के लोगों का तरीका नहीं है बात कहने का, तो इनके अंदाज से कोई फर्क पड़ेगा? और विक्रमादित्य भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। वो सीट है मंडी, उस परिवार की सीट, वो परिवार की सीट है। और विक्रमादित्य मतलब वो एक कहा जाता है ना कि वो जो अर्स्टवाइल रॉयल फैमिलीज का एक जो देखिए, अभी जो है मैंने जो है वो वोट दिया है, और मेरी सबसे अपील है जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें, और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है, ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं। और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में, जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है, और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा, और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विधानसभा पर सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पे कुछ भी मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। विनोद को आप देख रहे थे यहाँ पर अपनी अंदाज में जो है वो यहाँ पर अपील करते हुए वोट की। अनुराग ठाकुर भी इस वक्त जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, वो भी बात सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। उतरना है,
संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तो हम सबको मिलकर अपना योगदान करना है। सर इस बार बीजेपी 370 का लक्ष्य रखी और एनडीए का 400 पार करना है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 150 में से बन जाएंगे, कुछ कह रहे हैं 250 भी नहीं। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303 इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं।